हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे और इतना ज्यादा रोया करते थे उमर फारूक, इतना ज्यादा रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, आप इतना ज्यादा रोया करते थे। इमामी औज़ाई के बारे में यह भी आता है कि इमामी औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके इस तरीके से रोया करते थे, रोने की वजह से जहां पे वो नमाज पढ़ा करते थे वो जमीन भीग जाया करती थी। उसकी खादमा अगर सवाल कर बैठती, इमाम मालिक की बीवी जरा ये बताओ जहां भी इमाम मालिक नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई की नमाज की जगह पे क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी जवाब दिया करती थी, नहीं ओ खादिमा, ऐसी बात नहीं है। रात की तारीकी में मेरा शौहर उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, रोने की वजह से जमीन भीग जाया करती है। ये किसी बच्चे की पेशाब नहीं है बल्कि मेरे शौहर के आंसू हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है, इस तरीके से अपने आप को चेंज किया है। आज हम और आप रोना नहीं जानते हैं, सिर्फ हंसना जानते हैं। हमारे घरों के अंदर इस्लाह कैसे हो, हम तो कुछ करते ही नहीं, समझते हैं मौलवी साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि उसको खा लें और हमारे अंदर इस्लाह हो जाए। तो ये दवा हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसी दवा कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर ये सब करने की जरूरत है। फला ऐसा है और अपने घर की इस्लाह नहीं कर रहे, अपने घर को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा? आपके यहाँ कोई मौलवी साहब जाकर के आपके घर वाले को सुधारेगा? ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल बताइए नजात कैसे मिलेगी? आए अल्लाह के रसूल जन्नत में कैसे जाऊं और जहन्नम से कैसे बचूं? आपने फरमाया अमसिका लैका लिसानक, आपने उनको जवाब दिया कि तुम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो, जबान के ऊपर कंट्रोल करो। आज हमारी जबान ही के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अपने बाप को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने माँ को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने भाइयों को बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद हैं। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान के ताल्लुक से फरमाया तल फम वल फर्ज, जबान की वजह से और शर्मगाह की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे, ज्यादातर इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। आप फरमाते हैं लोगों अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर, अपने बेटों और अपने बेटियों को समझाओ, सिखाओ, उसको बताओ ये जबान जो अल्लाह ताला ने दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी जबान ही की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। आई मेरे बेटे इस जबान का गलत इस्तेमाल मत करना। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया था मन यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। ऐ लोगों तुम मुझे दो चीजों की जमानत और गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, अज़मल्लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। दो चीजों की जमानत दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई आलिम आपसे नहीं कह रहा है, बल्कि ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि मुझे दो चीजों की गारंटी दे दो। आज मुसलमानों के अंदर दो ही चीजों के अंदर गड़बड़ी है, जबान का पक्का नहीं है और इसी तरीके से अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाला नहीं है। जलसों के अंदर आता है तो वही मामला हो, घरों के अंदर वही मामला है, बाजारों के अंदर वही मामला है। मेरे प्यारे साथियों आज हम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का डर ही नहीं है तो कंट्रोल कहां से होगा? अल्लाह का खौफ अपने यहां पैदा करने की जरूरत है, लेकिन ये खौफ आएगा कहां से? आएगा उसी वक्त जब हम और आप अल्लाह को समझेंगे कि अल्लाह का पावर कितना जबरदस्त है। अपने यहां अपने घरों की अगर इस्लाह करनी है तो मेरे भाइयों अपने घर के अंदर कुरान को लाजिम पकड़ो, कुरान को अपने यहां तिलावत करना लाजिम कर दो कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर वही गाना,
लगा हुआ है। घर से बाहर निकलिए तो नौजवान लड़का लोग तो इसको समझता है बस इसके बगैर कुछ जिंदगी है ही नहीं। गौर कीजिए आप, अपने घरों को तुम कब्रिस्तान मत बनाओ। रमजान आया तो तुमने कुरान की आयतों को अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया, डाउनलोड किया और अपने घरों के अंदर आपने बहुत बड़े बॉक्स में आपने लगा दिया और कुरान की आयतें आपने बजाना चालू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं। पूरा महीना कुरान की आयतों से तेरे घर के अंदर आवाजें आती रही, तेरे घर के अंदर आवाजें आती रही, लेकिन जैसे ये रमजान का महीना खत्म वैसे कुरान की आयतें डिलीट तुमने अपने मोबाइल से की और अपने मोबाइल के अंदर तुमने भोजपुरी गाना अपलोड कर दिया। मेरे भाइयों, एक महीना आता है जिसमें तुम मुसलमान बन जाते हो और दूसरा महीना आता है और अपने आप को तुम चेंज कर लेते हो, अपने आप को बदल लिया करते हो। ये कैसे मुसलमान हो? कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अंदर नमाज को पाबंदी के साथ अपने घर के अंदर भी ये चीज लागू करो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फी सूरतुल बकरा। अपने घर के अंदर कुरान को, सूरे बकरा को अपने घर के अंदर लागू करो, पढ़ो, तिलावत कराओ, आपके घर के अंदर से शैतान भाग जाएंगे। घरों की इस्लाह की जरूरत है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अगर घरों की इस्लाह करनी है तो खुद की इस्लाह करो, अपने आप को देखो। मेरे भाइयों, मैं कितना ज्यादा अपने आप में मुसलमान हूं, मैं कितना ज्यादा पक्का सच्चा मोमिन हूं, खुद की इस्लाह करने की जरूरत है। दूसरों के ऊपर जबानें कसने वालों सुनो, दूसरों को बुरा भला कहने वालों कभी कभी अपने गिरबान को भी झांक करके देख लिया करो। मेरे भाइयों, सहाबा कराम, तबा ताबईन की जिंदगियों को उठाइए। अल्लाह की कसम, वो खुद अपनी इस्लाह किया करते थे, वो खुद अपने आप की इस्लाह किया करते थे और साथ साथ में बाकायदा इस्लाह का ये भी एक तरीका है कि रात की तारीकी में आप उठे और अल्लाह के दरबार में बाकायदा वो दो रकात नमाज अदा करे और बाकायदा वो दोनों हाथ को उठाए, रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके रोने की वजह से, गिड़गिड़ाने की वजह से, गुनाहों की माफी मांगने की वजह से उसकी जिंदगी बदल देता है, उसकी जिंदगियों को अल्लाह ताला चेंज भी कर देता है। आज हम और आप रात में उठते हैं, रात में कौन उठेगा? इतनी रात में तकरीरें होने के बावजूद फजर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे वो आप खुद जानते हैं, खुद जानते हैं। अपने आप को बदलो, चेंज करो, घरों के अंदर ये चीजें लागू करो, तब आपके घर के अंदर इस्लाह हो सकती है। खुद रात की तारीकी में उठो, नमाज पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक सहाबी से कहा और फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन काश के अगर वो रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की कानों में किसी ने ये बात पहुंचाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा कहा है और आपकी तारीफ की है, लेकिन आपके बारे में सिर्फ इतना कहा है, काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसी दिन के बाद फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद रात में उन्होंने सोना कम कर दिया, रात में उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक जुमला सुन लिया करते थे और अपनी जिंदगियों को बदल लिया करते थे, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लिया करते थे, अपने आप को बदल लिया करते थे। इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हम दाढ़ी फिर भी छिलाएंगे, हम टखनों के नीचे कपड़ा तब भी पहनेंगे, हम जहेज लेंगे, हम जहेज की शादियों में शामिल भी होंगे, हम बारात में जाएंगे, ये सारा काम हम करेंगे और अपने आप को हम मुसलमान भी गर्दानेंगे, अपने आप को अहले हदीस भी कहेंगे। मेरे भाइयों, ये कितनी बुरी बात है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद इन तमाम चीजों के अंदर हम और आप शामिल कर रहे हैं।
गौर कीजिए आप। वक्ती आला खतीयतिक, अगर अपनी इस्लाह करनी है, नजात अगर आपको पानी है और नजात दिलान, वक्ती आला खतीयतिक, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे और इतना ज्यादा रोया करते थे उमर फारूक, इतना ज्यादा रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, आप इतना ज्यादा रोया करते थे। इमामी औज़ाई के बारे में यह भी आता है कि इमामी औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके इस तरीके से रोया करते थे, रोने की वजह से जहां पे वो नमाज पढ़ा करते थे वो जमीन भीग जाया करती थी। उसकी खादमा अगर सवाल कर बैठती, आई इमाम मालिक की बीवी जरा ये बताओ जहां भी इमाम मालिक नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई की नमाज की जगह पे क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी जवाब दिया करती थी, नहीं ओ खादिमा, ऐसी बात नहीं है, रात की तारीकी में मेरा शौहर उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, रोने की वजह से जमीन भीग जाया करती है। ये किसी बच्चे की पेशाब नहीं है बल्कि मेरे शौहर के आंसू हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है, इस तरीके से अपने आप को चेंज किया है। आज हम और आप रोना नहीं जानते हैं, सिर्फ हंसना जानते हैं। हमारे घरों के अंदर इस्लाह कैसे हो, हम तो कुछ करते ही नहीं, समझते हैं मौलवी साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि उसको खा लें और हमारे अंदर इस्लाह हो जाए। तो ये दवा हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसी दवा कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर ये सब करने की जरूरत है, तब इस्लाह हो सकता है।